भाई सबसे पहले तो ये बताओ कि किस किस ने सूर्य ग्रहण देखा है, नीचे कमेंट्स के अंदर जरूर बताओ। और हाँ, स्पेशली वो लोग जरूर बताना कि जो नंगी आंखों से देख रहे थे हैं। खैर, मेरा नाम है रोहित और मेरे साथ हैं रवि, और आज है संडे का दिन। आप लोगों के क्वेश्चंस का जवाब देते हैं जो कि हम उठाते हैं हमारी वेबसाइट manandmotor.com से और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल से। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो है वो पूछा है, जो कि स्कोडा रैपिड राइडर के बारे में है। विकास नाम है इनका, और ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो है वो गाड़ी बुक करना चाहिए थी, लेकिन जो डीलर जो है वो कह रहे हैं रवि कि 45 दिन का वेटिंग टाइम पीरियड है यहाँ पर, और ज़्यादा इंटरेस्ट भी शो नहीं कर रहे वो इनकी बुकिंग लेने के अंदर। तो ये कह रहे हैं कि क्या मैं 10,000 रुपये की बुकिंग करवा दूं 45 दिन तक के लिए, और जब इनकेस अगर मेरे को कैंसिल भी करनी पड़ेगी तो 2,000 रुपये वो मेरे को काट लेंगे। तो क्या चल रहा है ये? देखो, ये चीज़ें स्वाभाविक है क्योंकि उस पर्टिकुलर मॉडल की डिमांड जो है काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। और साथ ही साथ डिमांड ज़्यादा होने की वजह से जो बाकी जो वेरिएंट है उसको जो है ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। मतलब कि सिर्फ वही थोड़ी बनाएगी यार कंपनी फैक्ट्री में। और एक और चीज मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश करता हूं, बड़ा ही ध्यान से सुनिएगा। वो ये कि डीलर इसलिए इंटरेस्ट यहां पर कम शो कर रहा है क्योंकि इस वेरिएंट के अंदर डीलर को मुनाफा कम है, काफी कम होगा, क्योंकि ये जो है इंट्रोडक्टरी प्राइस है, एक तरह से कह सकते हैं कि इतनी कम वैल्यू के अंदर रैपिड जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इसी वजह से तो इसकी ज्यादा डिमांड बढ़ रही है। तो मुनाफा जो है वो डीलर को काफी कम है इस वेरिएंट के अंदर। आपको पता होगा कि हर एक वेरिएंट के हिसाब से जो है वो डीलर के ऊपर जो मुनाफा जो है वो डिसाइड होता है। तो जब मुनाफा ही कम है तो इतनी ज्यादा सरदर्दी वो जानबूझ करके भी नहीं ले रहे होंगे। और देखिए, अगर आपको गाड़ी पसंद है तो 45 दिन का वेट करना बनता है यार। और हाँ, हो सकता है कि कैंसिलेशन चार्जेस यहाँ पर लगे होंगे। अगर लगाए जा रहे हैं तो वो रिसिप्ट के ऊपर लिखा होगा आपके कि हाँ भाई 2,000 रुपये जो हम कैंसिलेशन चार्जेस जो है वो लेंगे आपसे। अगला सवाल लेते हैं अंकित शर्मा का। तो इन महानुभाव को, भाई साहब को 5 लाख के अंदर जो है एक बढ़िया लुक वाली गाड़ी चाहिए, सेफ्टी भी चाहिए, माइलेज भी चाहिए, उसके अंदर फीचर भी काफी सारे चाहिए, बूट स्पेस भी चाहिए, परफॉर्मेंस भी चाहिए, रोड प्रेजेंस भी चाहिए, लेस सर्विस कॉस्ट भी चाहिए, स्टेबिलिटी भी चाहिए और ग्राउंड क्लियरेंस भी चाहिए। महानुभाव, छूट क्या गया ये तो बताओ आप मेरे को। 5 लाख में क्या क्या लोगे आप? और ये पूछ रहे नीचे कि क्या मैं एक नई गाड़ी लूं या सेकंड हैंड के ऊपर जाऊं? बताओ। नहीं, मैं तो पॉसिबल नहीं है भाई साहब ऐसा 5 लाख के अंदर सभी सभी कुछ मिल जाए। सो नहीं, में तो ये सब पॉसिबल नहीं है कि 5 लाख के अंदर सारा कुछ मिल जाए। तो आपकी मजबूरी है कि सेकंड हैंड गाड़ी की तरफ जाएं। सेकंड हैंड गाड़ी में आपको मिल सकता है जैसे डस्टर हो गई, आपकी पुरानी इको स्पोर्ट हो गई, ये सब चीज़ें आपको जो है उन गाड़ियों में मिल सकती है। डीजल वेरिएंट की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, और यहाँ पर इनको इस हिसाब से माइलेज भी मिल जाएगी, लुक्स भी मिल जाएगी, सेफ्टी, मतलब लगभग सारे ये जो फीचर है ना आपके कवर हो जाएंगे। तो चाहे वो आपकी मजबूरी लगा लीजिए, चाहे वो मजबूरी के अंदर स्मार्ट डिसीजन आपका हो जाएगा। तो सेकंड हैंड के ऊपर जाओ अंकित। अगला जो सवाल है वो पूछा है नंद किशोर ने, और क्वेश्चन ऐसा है दोस्त कि हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि नेक टू नेक फाइट है। वो ये कह रहे हैं कि 5 से 6 लाख का इनका बजट है, तो इग्निस सिग्मा इनको लेनी चाहिए या टियागो एक्सटी लेनी चाहिए, और 30 से 40 हजार का इनको डिस्काउंट भी चाहिए। वो कह रहे हैं कि कब होगा ये डिस्काउंट, जून में होगा, जुलाई में होगा, या मई के अंदर था? 2020 की बात कर रहे हैं। हालांकि इनको ये भी पता है कि टियागो जो है वो 4 स्टार है, इग्निस 3 स्टार है। तो कौन से सजेस्ट करोगे? देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर डिस्काउंट की बात करता हूँ। डिस्काउंट का पता किसी को नहीं रहता क्योंकि मंथ शुरू होने के 3-4 दिन के बाद ही जो डीलरशिप है वो डिस्काउंट को डिस्क्लोज करती है, या फिर जो कंपनी है वो डिस्काउंट को डिस्क्लोज करती है। तो कुछ भी नहीं कह सकते, हो सकता है अगले महीने और अच्छा डिस्काउंट मिल जाए, हो सकता है अगले महीने उतना अच्छा डिस्काउंट नहीं मिल पाए। और यहाँ पर इन दोनों गाड़ियों की अगर मैं बात करूँ तो पड़ना यहाँ पर भारी हो जाता है इग्निस का हर मामलों में, सिर्फ सेफ्टी को छोड़कर। बिल्कुल। तो जहां पर पॉजिटिव जो है पॉइंट है सेफ्टी को लेकर के टियागो में ज़्यादा है, तो वहां पर परफॉर्मेंस को लेकर के इग्निस के अंदर ज़्यादा है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके की प्रायोरिटीज चाहिए। अगला क्वेश्चन विकास ने बहुत ही शॉर्ट में पूछा है। वो बोल रहे हैं कि डीसीटी वेन्यू लें या एएमटी नेक्सॉन। तो बहुत ही शॉर्ट के अंदर जवाब है डीसीटी वेन्यू। अगला जो सवाल है वो भी विकास का ही है। वो पूछ रहे हैं कि इग्निस डेल्टा 2018 मॉडल है, पेट्रोल में 21,000 सिर्फ चली है, फर्स्ट ओनर है, 4,30,000 जो है वो डिमांड है, तो सजेस्ट कीजिए थोड़ा सा। देखो विकास, ऐसी बात है कि देखो इग्निस ऐसा एक बहुचर्चित मॉडल तो नहीं है कि जिसकी रीसेल वगैरह जो है इतनी तगड़ी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये भी देखने वाली बात है कि ये नई जैसी गाड़ी यार, 21,000 पेट्रोल गाड़ी का क्या बिगड़ता है, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर कोशिश करिएगा कि 4 लाख के आसपास तक आ जाए तो बहुत बढ़िया है। लेकिन एक दूसरी थ्योरी चलती है, अगर गाड़ी बहुत बढ़िया है सेकेंड हैंड के अंदर तो 20-30 हज़ार रुपये नहीं देखे जाती अगर आप उसको यूज़ करने के लिए ले रहे हो तो, ठीक है। लेकिन फिर भी इसको मनाने की कोशिश करिएगा, 4 लाख तक के अंदर अच्छी गाड़ी है डेल्टा, उसके ऊपर डेफिनेटली जा सकते हो। अगला जो सवाल पूछा है वो प्रतीक भाई साहब ने पूछा है, बड़े ही मतलब कि शौकिया आदमी है। ये कह रहे हैं कि भैया क्या शौक के लिए गाड़ी ली जा सकती है? कि इनके पास बाइक है, इनके फादर के पास स्कूटी है, बहुत ही बड़े शहर से बिलोंग नहीं करते हैं, और ये कह रहे हैं कि भैया अगर मैं लूँगा तो भी शुरू के अंदर तो वीकली जो है 1-2 बार गाड़ी निकाल लूँगा, और बाद के अंदर मंथ वाइज जो है वो 1-2 बार गाड़ियाँ यहाँ पर निकालूंगा। तो ये कह रहे हैं कि क्या इनको गाड़ी लेनी चाहिए क्या नहीं लेनी चाहिए। लेकिन रवि, एक और खास बात यह है कि जैसे हमने हमारे दर्शकों को बोला था कि भाई आप लोग भी हमारी मैन एंड मोटर के अंदर जो है वो रिप्लाई कर सकते हैं अगर आपको पता है। तो गौरव जी थैंक यू सो मच, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा रिप्लाई करा है। वो ये कह रहे हैं कि अगर भाई आपको ज़रूरत नहीं है तो मत लीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, जब आपको ज़रूरत होगी तो यहाँ पर आप सेकेंड हैंड गाड़ी के ऊपर चले जाइएगा। वेल थैंक यू सो मच गौरव जी, और एक बार फिर से हम आप लोगों को बोल रहे हैं कि आप लोग भी भागीदार बनिए इसके अंदर, हमारी भी थोड़ी सी मदद हो जाएगी। आप ही लोगों के जो अगर आपको पता है आंसर क्वेश्चन का तो जरूर यहाँ पर दीजिएगा manandmotor.com के अंदर, ठीक है। अगला सवाल जो है अनुराग ने पूछा है, वो कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा कंफ्यूज है, वो 2014 और 16 मॉडल जो है 5 से 7 लाख के अंदर इनको एक सफारी मिल रही है स्ट्रॉम, ठीक है, या फिर वो एक हैचबैक के ऊपर जाएं। घर वाले इनको कह रहे हैं कि यार हैचबैक गाड़ी के ऊपर जाओ, और इनका मन जो है वो सफारी के ऊपर अटका हुआ है, तो इनको क्या करना चाहिए? देखो एक सिंपल सी बात बताता हूँ, सफारी जैसी गाड़ी आप सेकंड हैंड लोगे वो बेशक जो है हैचबैक के प्राइस में आ जाएगी, बिल्कुल सही बात है। आपका ओनरशिप कॉस्ट है काफ़ी कम रहेगा, यानी कि हैचबैक के बराबर रहेगा, लेकिन जो उसका रनिंग कॉस्ट है और जो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट है वो एक एसयूवी जितना ही रहेगा, कहीं ज़्यादा रहेगा एक हैचबैक गाड़ी से। तो इस बात का आप ध्यान जरूर रखें। बिल्कुल सही बात है। और देखिए एक और चीज़ भी है, सेकंड हैंड गाड़ी लेना बुरी बात नहीं, लेकिन इस टाइप की अगर गाड़ी आप देख रहे हो जहां पर प्राइस भी लिमिटेड है और वो सारी चीज़ें, तो इट मीन्स कि आपको बजट के साथ थोड़ी सी खेलना पड़ेगा, मेंटेनेंस वाइज आपकी बढ़ जाएगी तो दिक्कत होगी आपको। सेकंड हैंड लीजिए और दूसरी गाड़ियां भी बेहतर कंडीशन के अंदर आपको मिल जाएंगी, सफारी को थोड़ा सा रहने दीजिए। धर्मेंद्र जो है वो मेडिकल प्रोफेशनल बंदे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमेशा वो पेशेंट्स वगैरह के साथ रहते हैं, थोड़े से थक जाते हैं ज़्यादा, और इनके पास जो गाड़ी है वो क्रेटा भी है, इग्निस भी है, डिज़ायर भी है, और इनके पास एक परमानेंट ड्राइवर भी है, मतलब कि काम ज़्यादा करते हैं ये पेशेंट्स वगैरह के साथ के अंदर। तो ये कह रहे हैं कि भाई एक नई गाड़ी और लेना चाहते हैं, तो वो क्या एक सेडान के साथ जाएं या एमपीवी लें 15 लाख तक की, या कोई पुरानी गाड़ी लेकर के उसके अंदर लग्जरियस मॉडिफिकेशन करवाएं। इनको सीधा सीधा सिर्फ कंफर्ट चाहिए, क्योंकि कई बार वो गाड़ी के अंदर ही उनको सोना वगैरह भी पड़ता है। तो कौन सी गाड़ी इनके लिए ज़्यादा सही रहेगी? 15 लाख के अंदर एक एमपीवी हो सकती है आपके लिए एक अच्छी, जो है XL6। बैठने में सोने के लिए तो नहीं होगी ना रोहित? सोने के लिए तो नहीं होगी खैर, लेकिन जब वो उसकी जो मिडिल रो है ना वो काफ़ी कंफर्टेबल है यार रवि, ठीक है। हमने ओनर्स एक्सपीरियंस जो करे हैं उनसे भी फीडबैक लिया है, तो वो कह रहे थे कि यार इनोवा जितना कंफर्ट उनको लगता है उसके अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो डेफिनेटली और आपके बजट के अंदर भी आ जाएगी और थोड़ा बहुत पैसा आपका बच भी जाएगा। और यहाँ पर आपको पहले डिसाइड करना होगा कि आपको बैठ के सोना है या फिर लेट के सोना है। बैठ के सोना है तो वो आपके लिए बढ़िया है। अगला जो क्वेश्चन है वो के फॉर कुश्ती ने पूछा है, बड़ा यूनिक नाम है। भाई साहब राम राम कह रहे हैं वो, और वे कह रहे हैं कि ब्रीजा LXi जो है इन्होंने फैब के अंदर बुक करी थी, उस टाइम डीलर जो है वो एग्री हो गया था कि बिना बेसिक किट के और बिना एक्सटेंडेड वारंटी के वो गाड़ी इनको दे देगा, और 25 जून को जो है उसकी डिलीवरी होनी थी। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भैया अब जो है ओनर डिनाई कर रहा है कि बिना बेसिक किट के भैया मैं तो गाड़ी नहीं दूंगा, और वो कह रहे हैं कि चाहे तू बुकिंग कैंसिल करवा ले। ये कह रहे हैं कि यार मेरे पास जो है वो क्या कहते हैं कि कोटेशन जो है उसके अंदर भी उन्होंने जो कोटेशन दी थी उसमें भी बेसिक किट वगैरह ऐड नहीं किया था, तो मेरे को क्या करना चाहिए भाई? बुकिंग कैंसिल करवा देनी चाहिए, रिफंड ले लूँ, या मिल सकती है गाड़ी उनको बिना बेसिक किट? और उसके मिल सकती है, 100% मिल सकती है। आपके पास प्रूफ है, उसकी कोटेशन का प्रूफ है आपके पास, आप उसके जीएम को दिखाओ, आप मेल करो मारुति को। रोहित मुझे क्या लग रहा है कि आजकल बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लग गया है डीलरशिप में गाड़ी बेचने के ऊपर।
जी हाँ, बिल्कुल आने लग गया है यार। कॉस्ट वगैरह कहीं से तो निकालेंगे ना वो सारी चीज़, लेकिन ऐसे कोई मैंडेटरी नहीं है कि किट के साथ ही बिकेगी गाड़ी। आप पहले ना जीएम को बताओ, अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो आपके पास फैक्ट्स हैं, आपके पास प्रूफ हैं भैया, वो एमएसआईएल के अंदर आप मेलबाजी कर सकते हो और ये आपको गाड़ी बिना किट के भी मिल जाएगी। अगला जो सवाल है ये पूछा है, वो कह रहे हैं कि भाई सीएनजी किट लगाने से मेरी वारंटी चली जाएगी क्या, और क्या कुछ कागजातों के अंदर मतलब कि फेरबदल होता है क्या, और अगर मैं कोई एसेसरीज लगवाता हूं तो क्या वारंटी कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी? देखो, कम तो नहीं होगी, या तो ख़त्म ही होगी या फिर बरकरार रहेगी। और रही बात सीएनजी की, सीएनजी आप बाहर से लगा सकते हैं और वारंटी उसमें जाती भी है, लेकिन आप इंश्योरेंस ले सकते हैं हाथ के हाथ, जिसमें जो है अगर सीएनजी से इंजन को कोई नुकसान होता है तो आपका जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। और सीएनजी को कागज़ों पे भी यानी कि आरसी पे भी इंडोर्स कराना पड़ता है। और रही एसेसरीज की बात, तो वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की आप एसेसरीज लगवाते हो। अगर आपका वायर वगैरह जो है आपकी गाड़ी की काट देते हैं तो डेफिनेटली फिर आपकी वारंटी जो है ख़त्म हो जाएगी। अगला जो क्वेश्चन पूछा है भाई साहब, थोड़ा सा कंफ्यूज है विटारा ब्रीजा ZXi में और किया HTE के अंदर। वो क्या कह रहे हैं कि जिन भी लोगों से पूछ रहा हूँ सब लोग मेरे को विटारा ब्रीजा ZXi के बारे में बोल रहे हैं, शायद ज़्यादा पॉपुलर गाड़ी है इस वजह से लोगों का भरोसा ज़्यादा है उसके ऊपर, लेकिन इनको किया सेल्टोस भी पसंद है। अगर वो किया सेल्टोस ले लेते हैं तो क्या उनका एक गलत डिसीजन होगा? नरेंद्र नहीं ने होगा, पूछा है क्वेश्चन। नहीं होगा, बिल्कुल भी आप ले सकते हैं बेझिझक। जी हाँ, और मैं कहूँगा कि यार किया सेल्टोस एक मतलब उससे ऊपर लेवल की गाड़ी है, डेफिनेटली उसके ऊपर आप जाओ, मज़े करो, ठीक है। अंकित चौधरी यहाँ पर पूछ रहे हैं कि भाई 2010 मॉडल है और 3 लाख चल चुकी है, सीएनजी अकॉर्ड लूँ क्या? बिल्कुल मत लो, सीधा स्ट्रेट है, बिल्कुल भी मत लो। 2010 मॉडल है और सीएनजी चली हुई होंडा अकॉर्ड, बिल्कुल भी मत लो दोस्त। आर्यन राजपूत पूछ रहे हैं यहाँ पर कि अगर इंश्योरेंस के अंदर क्लेम किया है और वर्कशॉप ने वो ढंग का काम नहीं किया तो क्या कर सकते हैं, बताओ। 6 महीने की होती है उनकी लगभग वारंटी, जो उनका पेंट वगैरह का काम होता है। अगर कहीं से उखड़ जाता है, उसमें रैसेस पड़ जाते हैं, पपड़ी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, आप उन्हें दोबारा बोल के उसे दोबारा उस पर काम करवा सकते हैं। एक भाई साहब हैं जिन्होंने 2019 जो है वो बलिनो जेटा ली है, नाम है इनका विशाल, और ये कह रहे हैं कि भाई 5 साल की एक्सटेंडेड वारंटी के साथ जो है मैंने गाड़ी ले ली है, और ये कह रहे हैं कि बहुत ही जो इनकी लैंग्वेज है कि बहुत ही घटिया गाड़ी है, जब इसको चलाया तो अब चलाने का मन नहीं करता, 100 से ऊपर इसको 0 कंट्रोल है। क्या करूं भाई, प्लीज़ बताओ, मेरे को डर लगता है। जैसा आप कह रहे हो कि 100 के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि स्ट्रेट लाइन पे 100 पे चल रही है गाड़ी और कंट्रोल खो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके चलाने का तरीका कैसा है, 100 की स्पीड में जिग जैग करते हो या कैसे चलाते हो? 100 की स्पीड में आप सही तरीके से चलाते हो, प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन के साथ चलाते हो, तो ऐसा भी नहीं है, इतनी बुरी भी नहीं है यार बलेनो जितना आप जो यहाँ पर बोल रहे हो। तो ये थे आप लोगों के बहुत ही खूबसूरत सवाल, कंफ्यूजिंग सवाल, लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि आप लोगों का कंफ्यूजन हम फिर भी दूर कर पाए होंगे। इसी तरीके से आप हमारे पास क्वेश्चन पूछते रहिए manandmotor.com पे एंड इंस्टाग्राम के ऊपर। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लेकिन इसी मैसेज के साथ कि 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जो है वो जरूर डालिएगा, 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर डालिएगा, और हाँ, हमारे मैन एंड मोटर के ऊपर जो रिप्लाई वाली बात है उस चीज़ को मत भूलना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।